बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्यूट से बेबी के ये क्यूट से सॉक्स लाई हूँ। 7 नंबर का मैं यहाँ पे क्रोशा यूज़ करूँगी, ये देखिए। और वाइट धागे से सबसे पहले वाइट धागे से हम मैजिक रिंग बनाएंगे, जो कि इस तरह से बनती है। ठीक है, मैजिक रिंग बनाने के बाद सिंगल क्रोशा निकाल के हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, यानी कि 10 डबल क्रोशे यहाँ पे हम बनाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशे से बनाते हुए 10 लूप्स अपने बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूरी है, लाइक ज़रूर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जिन लोगों को क्रिएटिविटी का शौक़ है उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए 10 लूप्स हम बना के, और जो हमारा फर्स्ट लूप्स है उसकी ऊपर वाली चेन में डाल के हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर से यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे। नीचे हमारे 10 लूप्स थे तो ऊपर हम 20 लूप्स बनाएंगे। ठीक है, एक स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनानी है हमने। नीचे हमारे 10 थे तो ऊपर हम इसको डबल कर लेंगे, यानी 20 बना लेंगे इस तरह के लूप्स। तो ये हमारा आगे की साइड जो हम बना रहे हैं वो थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैं 6 से 1 साल के बेबी के लिए ये बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे हमने 10 बनाया है तो ऊपर हम 20 बना रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट लूप की फर्स्ट स्टिच में डाल के हम इसको स्लिप क्रोशे से बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरी रो में भी हम बढ़ाएंगे। 3 चेन लेके, ये देखिए 3 चेन लेके एक डबल क्रोशा बनाना है और यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने चेन के साथ काउंट करे तो 2 डबल क्रोशे बना के थर्ड वाले में 2 लूप्स बढ़ा लिए हैं, यानी कि 1 लूप्स बढ़ा लिया है। अब 2 इस तरह से डबल क्रोशे बनाने के बाद थर्ड वाले में एक डबल क्रोशा बढ़ा लें। दूर देखिए हमने 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद थर्ड वाले में इस तरह से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए 2 हमने इस तरह से डबल क्रोशे बना के थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशे बना लेना है। पूरी रो कंप्लीट इस तरह से करेंगे हम। और यहाँ पे हम ये वाला चेन वाला छोड़ के उसके साथ वाले में हम स्लिप क्रोशे से ज्वाइंट कर देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से वाइट से हम 3 राउंड बनाने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर की वूल को ज्वाइंट कर लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, डबल क्रोशा बनाएंगे। और यहाँ पे हम हर स्टिच में डबल क्रोशा बनाएंगे और 5 राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए डबल क्रोशा हमने पूरे स्टिच में बनाना है। यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, हमने जितना बढ़ाना था हमने वाइट में बढ़ा लिया है। और यहाँ पे हम 5 ब्लैक की इस तरह की राउंड बनाएंगे। ब्लैक कलर की वूल से मैंने इस तरह के 5 राउंड अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5 रो हमने ब्लैक कलर की वूल से बना लिए हैं। इसमें मैंने नहीं बढ़ाए, वाइट में ही हमने 3 रो में बढ़ा लिए थे। और यहाँ पे हमने डबल क्रोशे से 5 राउंड मुकम्मल करने के बाद वाइट कलर का धागा ऐड किया। 3 चेन लेके नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशा, और यहाँ पे हमने हाफ
जो हमारे लूप्स हैं उसको काउंट करके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है वाइट कलर के धागे से। ठीक है, आप यहाँ पे मार्क कर सकती हैं अपने स्टिच को काउंट करके, अदरवाइज़ आप इस तरह से बना के भी काउंट कर सकती हैं। आप यहाँ पे स्टिच मार्कर भी लगा सकती हैं, वरना आप इस तरह से भी ये देखें रख के आप देख लें कि आपका पूरा बराबर आ रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे काउंट करके हाफ में हमने इस तरह से वाइट बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद पलट के हम फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए, एक बार निकाल के एक फंदा क्रोशिया में रहने देना है, एक बार निकाल के एक फंदा हमने क्रोशिया में छोड़ देना है। ठीक है, ये भी हमारे 4 लूप्स हो गए। उन सबको एक साथ निकालेंगे और एक चेन लेके जो हमारे लूप्स बच गए उन सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एड़ी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एड़ी के लिए बना रहे हैं। ये वाइट 2 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी में देखिए मैं क्या करती हूँ। ये देखिए 2 चेन लेके इस तरह से पलट के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन के साथ काउंट करें तो हमारे 4 डबल क्रोशिया होंगे। और यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया एक बार निकाल के एक लूप्स को हम क्रोशिया में ही रहने देना है। ये हमारे 4 हो गए हैं। अब चारों को एक साथ निकाल लेंगे और एक चेन लेके फिर से जो हमारे लूप्स बचेंगे उनमें सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी एड़ी रेडी हो जाएगी। आप इस तरह से 3 राउंड में बेबी की एड़ी बना सकते हैं। ठीक है, आप इसे उल्टी साइड पे पलट के आप चाहें तो नीडल के साथ भी स्टिच कर सकती हैं और इस तरह से क्रोशिया के साथ भी आप इसे स्टिच कर लें। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। आप चाहें तो बड़ी वाली सुई के साथ भी आप इसे सिलाई कर सकते हैं और इस तरह से क्रोशिया के साथ भी आप इसे सिंगल क्रोशिया के साथ भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसे बना लें। ये देखिए हर चेन में ऊपर इस चेन में और दूसरी वाली साइड की चेन को मिला के हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी एड़ी बन चुकी है। अब हम इसे ज्वाइन करके सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए बहुत कम टाइम में आप इजीली इसे बना सकती हैं। ये बेबीज़ पे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लैक धागे को कट नहीं किया था और साइड में ही अब हम इसे शुरू करेंगे। ये देखिए 2 चेन लेने के बाद हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 लूप्स को एक साथ 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से डाल के ये हमारी 3 लूप्स हैं तो उनको एक साथ ही निकालेंगे। 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। और यहाँ पे हम पूरी रो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की बना के यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 चेन लेके हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना के ये रो भी कंप्लीट कर लिया। और वाइट धागे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रंट साइड पे इस तरह से क्रोशिया को डाल के हम बनाएंगे ये वाला लूप्स। और इसको एक हमने बनाया है फ्रंट पोस्ट पे, एक हमने बनाया है बैक पोस्ट पे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट पे इस तरह से डाल के क्रोशिया को
ये वाला लूप्स बनाना है और ये बैक साइड पे डाल के इस तरह से। ये एक फंदा हमारा आगे की साइड पे बनेगा और एक फंदा हमारा पीछे की साइड पे बनेगा। तो ये हमारा सॉक्स का जो ऊपर वाला बॉर्डर है वो तैयार होगा। ये देखिए पीछे की ओर हमने इस तरह से क्रोशे को डाल के ये वाला फंदा बना लेना है और इसको आगे डाल के क्रोशे को इस तरह से आगे डाल के ये वाला हमने बना लेना है। तो इस तरह से बैक पोस्ट पे और ये हमारा फ्रंट पोस्ट पे, ठीक है। फ्रंट पोस्ट पे इस तरह से क्रोशे को डाल के नीचे से बनाना है और बैक पोस्ट पे इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनेगा। आपको मैं वाइट से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आगे हमने ब्लैक से भी सेम ऐसा ही बनाना है। ये देखिए ये हमारा वाइट से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं ज्वाइंट करके, ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद आप ब्लैक कलर की वूल को पकड़ के इस तरह से जो हमने आगे की पोस्ट पे स्टिच बनाया है उसे आगे ही बनाना है। जो हमने पीछे की तरफ से लूप्स बनाया है उसे हम पीछे की तरफ से ही बनाना है। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी वाइट से बनाया है, ठीक है। ये देखिए वाइट के ऊपर ही हमने इस तरह से ब्लैक को बैक साइड पे भी बनाना है और फ्रंट साइड पे भी बनाना है। ये देखिए जैसे हमने वाइट बनाया है वैसे ही हम ब्लैक को भी इस तरह से बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट पे और बैक पोस्ट पे हमने इस तरह से ब्लैक की 2 रो कंप्लीट की हैं, एक वाइट की और एक 2 ब्लैक की। और यहाँ पे मैं इस तरह की किनार बनाऊंगी जो बहुत खूबसूरत लगती है और आपके बेबी शूज़ को बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। इस तरह से एक चेन लेके सिंगल क्रोशा बनाना है। दूसरे में भी हम सिंगल क्रोशा बना के 2 चेन लेके ये देखिए ऊपर सिंगल क्रोशे के डाल के हम इस तरह से बना लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक एक हमने सिंगल क्रोशा बनाना है और दूसरे सिंगल क्रोशे में हमने 2 चेन लेके ऊपर से इस तरह से डाल के छोटी सी किनार बना लेंगे। देखिए सिंगल क्रोशा डाला हमने और दूसरे स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशा डालेंगे, 2 चेन लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे के फ्रंट के ऊपर जो हमने बनाया हिस्सा उसमें डाल के स्लिप क्रोशे से ये देखिए सिंगल क्रोशा बना के 2 चेन लेंगे और फिर से इसमें डाल के क्रोशे को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारी किनार बन जाएगी। एक सिंगल क्रोशा बना के दूसरे में भी सिंगल क्रोशा बनाएंगे, बीच बीच में हम एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और दूसरे में इस तरह से हम। तो ये हमारे पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे इस तरह की रैबिट लगा सकती हैं। रैबिट की वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे अपलोड की है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से आप इस तरह की रैबिट बना के लगा सकती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।